बरसात के बाद की नमी हवा में फैली हुई थी। दूर कहीं मेंढकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन उस रुद्रपुर गांव की गलियों में सन्नाटा था। घरों के दरवाजे बंद थे, खिड़कियों पर मोटे पर्दे लटकाए गए थे। कोई भी इंसान रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। ये था रुद्रपुर गांव, एक ऐसा गांव जिसके बारे में कहा जाता था कि यहां सदियों पुराना श्राप है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो इस श्राप को तोड़ेगा उसकी मौत निश्चित है। वे बताते थे कि यह श्राप इतना गहरा है कि इसने गांव की आत्मा को भी जकड़ रखा है। कहानी शुरू होती है करीब 100 साल पहले। रुद्रपुर गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। यह पेड़ गांव की पहचान था और एक अजीब सी ऊर्जा का केंद्र भी। उसी पेड़ के नीचे हर साल एक बलि दी जाती थी। गांव वाले मानते थे कि अगर ये बलि ना दी जाए तो पूरा गांव बीमारियों और मौत से भर जाएगा। ये बलि गांव की सबसे पवित्र मानी जाने वाली देवी को प्रसन्न करने के लिए दी जाती थी, ताकि गांव में सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन एक दिन एक साहसी युवक जिसका नाम विवान था, उसने इस कुप्रथा का विरोध किया। विवान गांव का सबसे पढ़ा लिखा और जागरूक युवक था। उसने गांव के मुखिया और सभी बुजुर्गों को समझाने की कोशिश की। निर्दोष की बलि देना पाप है। ये हमारी संस्कृति नहीं हो सकती। ये देवी को प्रसन्न करने का तरीका नहीं है। ये तो सिर्फ डर का व्यापार है। उसके शब्दों में इतना बल था कि कुछ युवा उसके साथ हो लिए और उन्होंने मिलकर बलि रोकने का फैसला किया। उस रात बलि रोक दी गई। गांव के कुछ लोग विवान के पक्ष में थे, लेकिन ज्यादातर लोग डर और परंपरा के दबाव में थे। वे विवान को चेतावनी दे रहे थे कि वो गांव को एक बड़े संकट में डाल रहा है। अगले ही दिन उनकी आशंका सच साबित होने लगी। पूरा गांव अजीब घटनाओं का शिकार होने लगा। खेतों की फसलें, जो एक दिन पहले तक हरी भरी थीं, रातों रात सूखकर भूरी हो गईं। तालाब का पानी, जो गांव के जीवन का आधार था, काला पड़ गया और उसमें से एक अजीब सी बदबू आने लगी। और सबसे भयावह बात यह थी कि गांव में एक एक करके मौतें शुरू हो गईं। लोग रहस्यमयी ढंग से बीमार पड़ रहे थे और उनकी मौत हो रही थी। डॉक्टर या वैद्य किसी को भी बीमारी का कारण समझ नहीं आ रहा था। गांव वालों ने गुस्से में विवान को ही इसका दोषी ठहराया। उनकी नजर में विवान ने देवी को नाराज कर दिया था और अब देवी उनके जीवन का हर सुख छीन रही थी। गुस्से में बेकाबू होकर उन्होंने विवान को पकड़ लिया। विवान, तुमने हम सबको मौत के मुंह में ढकेल दिया है। इसका प्रायश्चित तुम्हें ही करना होगा। उन्होंने विवान को गांव के पीपल के पेड़ के पास ले जाकर उसे मार डाला और उसके शव को पेड़ के नीचे दफना दिया। उस दिन के बाद से ये गांव श्रापित कहलाने लगा। सालों बाद गांव का ही एक लड़का अद्वैत शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके लौटा था। उसने इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज किया। वो गांव के इस पिछड़ेपन से बहुत परेशान था। वो चाहता था कि गांव में विकास हो और लोग डर के बजाय विज्ञान पर भरोसा करें। लेकिन उसकी मां सुमित्रा देवी इन कहानियों को अपने दिल में बसाए हुए थी। एक रात जब अमावस्या का घना अंधेरा पूरे गांव को निगल रहा था, सुमित्रा देवी ने अद्वैत को चेतावनी दी। बेटा, रात को बाहर मत निकलना। आज अमावस्या है और इस रात गांव का श्राप सबसे ज्यादा जिंदा हो जाता है। माँ, ये सब तुम्हारे डर की बातें हैं। मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ लोगों का वहम है। अब मैं सच सामने लाऊंगा और इस गांव को इस डर से आजाद करूंगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई युद्ध जीतने जा रहा हो। सुमित्रा देवी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अद्वैत नहीं माना। ये सब कुछ सालों पहले गांव में हुई कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ था, जिसे लोगों ने श्राप का नाम दे दिया। आधी रात को अद्वैत अकेले टॉर्च लेकर पीपल के पेड़ की तरफ गया। गांव की गलियां सुनसान थी और हवा तेज हो चली थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो इस विचार को अपने मन से झटक कर आगे बढ़ता गया। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, जमीन जोर से हिली। अद्वैत एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी उसने देखा कि पेड़ की जड़ों से खून जैसा कोई लाल रंग बहने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अद्वैत ने डरकर पीछे हटना चाहा, तभी उसे पेड़ की छाल पर उभरे इंसानी चेहरे नजर आए। ये चेहरे पीड़ा में कराह रहे थे और उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा भरा था। भाग जा अद्वैत, वरना तू भी हमारा हिस्सा बन जाएगा।
ये आवाज इतनी डरावनी थी कि अद्वैत के होश उड़ गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बदल चुका था। हर गली उसे उसी पीपल के पेड़ के पास ले जाती। वो जितनी तेजी से भागता, पेड़ उतना ही नजदीक आता महसूस होता। उसे लगा जैसे पूरा गांव एक भूल भुलैया बन गया हो, जिसका केंद्र वो पीपल का पेड़ था। अचानक पीछे से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। वो हंसी इतनी तीखी और डरावनी थी कि अद्वैत का खून जम गया। उसने हिम्मत करके पलट कर देखा। एक औरत लाल चुनरी में उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल थीं। तुम्हारे पुरखों ने हमें बांधा था, अब तू हमारी मुक्ति बनेगा। वो औरत धीरे धीरे अद्वैत की तरफ बढ़ने लगी। अद्वैत ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वो औरत हंसती रही और उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत होने लगा। सुबह गांव वालों ने देखा अद्वैत उसी पीपल के नीचे पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसकी रूह ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया था। सुमित्रा देवी ने जब अपने बेटे को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। गांव के लोगों में डर और भी गहरा हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। उस दिन के बाद से गांव वालों ने फिर कभी उस पेड़ की तरफ रुख नहीं किया। लेकिन कहते हैं, अमावस्या की रात अगर कोई उस पेड़ के पास जाए तो वहां से अद्वैत की आवाज आती है। रुद्रपुर का श्राप आज भी जिंदा है। अद्वैत की मौत ने गांव के लोगों को और भी ज्यादा डरा दिया। अब कोई भी उस पीपल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी देखा था कि अद्वैत की मौत के बाद गांव के तालाब का पानी फिर से साफ हो गया था और कुछ खेतों में फसलें फिर से उगने लगी थीं। ऐसा लगता था कि श्राप ने अपना नया शिकार ढूंढ लिया था और कुछ समय के लिए शांत हो गया था। पर क्या ये शांति हमेशा रहेगी, ये कोई नहीं जानता था। गांव में हर साल कोई न कोई अमावस्या की रात को गायब हो जाता था और अगली सुबह उसकी लाश पीपल के पेड़ पर मिलती थी। ये श्राप सिर्फ विवान की मौत का नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के डर और अंधविश्वास का भी था। वे डर के कारण एक ऐसे चक्र में फंस गए थे जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और हर नया शिकार इसी चक्र को और मजबूत करता था। ये कहानी सिर्फ एक श्राप की नहीं थी, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि अगर लोग डर में जीते हैं तो उनका डर ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। क्या कोई भविष्य में आकर इस श्राप को तोड़ पाएगा, या रुद्रपुर गांव हमेशा के लिए अपनी इस डरावनी पहचान के साथ ही रहेगा?